उम्मीद करके एससी साहब के पास आए हैं। बाकी उन्होंने जैसी बात करी है हम संतुष्ट हैं। मेरे पास पावर है 1 लाख का, जिसका भी बिल गलत है मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। एससी साहब ने बोला आपका 50% या 60% कम हो जाएगा बिल। यदि उसका 1-2 कितने भी सालों से बिल नहीं भरा, हम उसको 50% पे करा देंगे। हाँ, उससे संतुष्ट है, वो कह रहे हैं कि कल काम हो जाएगा। SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। बिजली लोगों की मूलभूत जरूरत है, इसे लेकर लोगों को कोई समस्या ना आए, कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए लोगों की बिजली संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम यानी CGRF का गठन किया हुआ है, जिसमें बिजली निगम के अधिकारियों को उनकी पोस्ट के मुताबिक सुनवाई की पावर्स दी गई है सरकार द्वारा। इसी CGRF की मीटिंग में आज फरीदाबाद CGRF के चेयरमैन नरेश कक्कड़, जो कि फरीदाबाद के SC भी हैं, ने लोगों की बिजली संबंधी समस्याओं को सुना और उनको दूर करने के लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी करे। क्या है कंप्लीट रीडिंग ज्यादा आ रही है, जो मीटर की रीडिंग से ज्यादा एवरेज से ज्यादा ये तो हो जाएगा, मीटर की फोटो भेज दो उनको। कुछ दे दी तो मीटर भी चेंज करा दिया उन्होंने, वो कहते बाद में ठीक हो जाएगा, फिर लेकिन फिर वही एवरेज पे भी कहाँ गए इसका रेडी का है, फोटो खींच के भेजो तो इसको फॉलो करना पड़ेगा ST को। ये तो आपको 1 साल से चलता है। हमको तो पता नहीं था, अब जब एकदम 900 पे जब देखा ना तब मुझे नोटिस हुआ अब है। ये कम ज्यादा का पता नहीं, लेकिन बिल जो बनेगा वो सही रीडिंग से बनवा लेंगे, इतना ही कर सकते हैं। वो रीडिंग आएगी मीटर में, वही होगा ना। हाँ, रीडिंग तो ठीक मीटर में रीडिंग आ गया, रीडिंग वाला बना दे, वो भी तो 15 टोटल रीडिंग मुझे 1500 आई थी, उसमें 1500 के तो 2200। हेलो हेलो नमस्कार, ये भी भारद्वाज तुम्हें भेज रहा है CGRF में, वहाँ बंदे आए हुए हैं, इनका 1 साल से एवरेज का बिल बन रहा है ममता रानी के नाम से। इसको ओवरऑलिंग करके पूरा रीडिंग का बिल बना के दीजिए हफ्ते के अंदर अंदर। ये अभी भारद्वाज भेज रहा है, इसके करवाइए। ये खुद ही कर देना चाहिए तुम्हें, कंज्यूमर मेरे पास क्यों है इसके लिए। सर जी हो गया, उनका मैं करंट का बिल भी और 2 महीने पहले का बिल भी ओके का बता दूंगा, हो गया, वो ऑलरेडी हो गया, हो चुका है इसका, रिटर्न व्हाट्सएप कर देगा, ममता रानी के नाम से भेज दिया अभी, रिटर्न रिप्लाई वापस कर देगा। क्या हो गया, रिप्लाई दे दो उसका, रिटर्न भेजो, हो गया, ठीक है। कृष्णा कॉलोनी सर, आज से 3 महीने पहले आपके ऑफिस में भी कंप्लेंट दे दिया था सर, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। एवरेज का बिल भेजने लगे सर मेरा, ये भेजिए इमेज जो करंट बिल है वो दिया सर, जो अभी STO बोलो उसको भाई CGRF में आज करो, तुम्हारी कंप्लेंट आएगा और उनका STO बुलाएगा बस उनको यार। इसकी कंप्लेंट आती है नहीं महेश कुमार के नाम से। ये महेश कुमार के नाम से 2 साल से धक्के खा रहा है बंदा। इसका MCU नहीं चढ़ाया था, ताहिर हुसैन जी जो पकड़ा गया था, उसने MCU नहीं चढ़ाया, ठीक है, और ये धक्के खा रहा है। इसकी ओवरऑलिंग करो जैसे भी कर सकते हो। ये अभी STO साहब भारद्वाज जी हैं, फॉलो करके ढंग से समझो केस को। यदि किसी ने MCU नहीं चढ़ाया क्यों धक्के खाएगा, ये लैब से की रिपोर्ट लेके आएगा और लैब वाले क्यों देंगे इसको। आप इसका केस समझ के सॉल्व कीजिए, ठीक है, और हफ्ते में सॉल्व करो इसको। उसके बाद में मीटर में आ रही है 4000 कुछ रीडिंग और उसमें दर्शाई गई है 11000। देखिए क्या पिछले 2 महीना से मैंने जो है ठेकेदार को व्हाट्सअप दे दिया है, उन्होंने बोला कहाँ से है, भोपाली गाँव से। भोपाली गाँव से सर टिकट लेने भी नहीं आते हो, कभी आते कभी नहीं आते भोपाली में। इसमें तो कहाँ 11,000 रेटिंग आ रही है, कहीं भी नहीं आ रही, कहाँ पर आ रही है इतनी 11,247 रेटिंग का बिल दिया है, 1,000 में बने। इसमें जो है ये आज ही जो एक बिल गलत है सर इसका, लास्ट
ये करा रखते हैं पहले तो ठीक है सर। यहाँ 4,320 रीडिंग है ना, 4,247 तक का बिल पड़ रहा है आपका। बाकी ये बिल गलत है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? फोटो इशू भेजिए, ये ठीक करवाना है। इन्होंने 10,000 दे दिया था, मैंने पीछे भरा दिया था, फिर 22,000 रुपया मैंने पीछे मीटर चेंज हुआ है क्या आपका? उन्होंने एकदम 10,000 दे दिया, मैंने कहा मेरे इतना खर्चा नहीं है, बिल्कुल सुनवाई मैंने भरा नहीं, तब 22,000 रुपये सीधा बिल आ गया। इसमें कुछ रिहात हो जाएगी, मैं इसको जमा कर दूँ। ये फार्म भरवा के ना इसको यहीं से भेजो पेपर। हेलो, सुभाष के नाम से एक मेरे पास केस आया भोपाली से, सुभाष के नाम से। ये अतुल्य स्कीम में आ जाएगा। 80,000 की इसकी वो है, ठीक है। 10, 12, पता नहीं 22,000 बिल है, जो भी इसका बनता है कर आके खत्म करो। अरे सुनो, कब भेजूं इसको, कब भेजूं? अभी बैठा हूँ मैं तो। चलो ये 1:30 बजे तक आ जाएगा, 2 बजे तक, ठीक है। उसका ईमेल एड्रेस है, उसका यही फॉर्मेट है जो आपको यहाँ से फॉर्म ले जाओ, वो वर्क उसको मेल करना है। वो जब आएंगे 2 तारीख की डेट है यहाँ पे, आपको फोन आएगा। जैसे आप यहाँ आए हो इसी बिल्डिंग में, उनको आना है 2 तारीख को आ जाना, उनकी पावर है। ठीक है, बताइए। समझ गए ना? वो अभी मुझे गुड़गांव भेज देंगे, गुड़गांव जाओ। गुड़गांव नहीं जाना कॉर्पोरेट में, तो कोई कोई भी जाओ, आपको जाओ गुड़गांव। कॉर्पोरेट में किसी भी कंज्यूमर की पावर है जाने, ठीक है। वो एक ऐसी फोरम है जिसमें हर कोई जा सकता है। ये तो टाइम नहीं, 1 साल नहीं जाना, आपको 1 साल हो नहीं जाना। आप इनको कॉर्पोरेट वाला ईमेल एड्रेस दे दो। इसका मेरा 35,000 कुछ बिल बन के आया। अगर मंथली आता तो मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, जब से घर पे मीटर लगा 12-13 हज़ार से कभी भी साल में ऊपर नहीं पहुँचा। अब यही 12-14 महीने का मुझे 35,000 का पड़ रहा है, और इसमें सरचार्ज इतना लगता है, 1200, 1400, 1800। पैसे जमा नहीं करा रहे, कब से नहीं करा रहे? सितंबर से नहीं करा रहे। मैं सर 3 बार एसडीओ ऑफिस में गया था, मैंने 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, तुम दिन से पैसे नहीं जमा करते, सरचार्ज तो लोगे, कोई हटा नहीं सकता उसको। वो सरचार्ज तो भर दूंगा सर, ठीक है, मैं वो नहीं कर रहा। अब मेरा 1 साल का बैठा है 10,000 रुपये, वही 1 साल का बैठा रखा 32,000 रुपये। क्या क्या में क्या है इसमें? ये जो रीडर था अपने घर बैठे ही रीडिंग का, कभी 80 यूनिट का, कभी 112 यूनिट का ये था। वो तो ठीक है, आप भी तो देखते होगे अपना मीटर, आप भी देखते होगे। तो आप जब आप देखते कम रीडिंग तो आप कह देते हैं जी मेरी कम रीडिंग, जो रीडिंग है वो जो बिल में रीडिंग आ रही है। हाँ, और दूसरा भी बदलवा दिया जब भी देखो ये चेक कराया हुआ है। क्या नंबर है? कहते हैं हिसाब से ठीक होगा तो मैं तो चक्कर काट कोई नहीं, सब लोग का है। हाँ, बिल तो गलत है, लोग आए हुए हैं। कोई मंजू गुप्ता का नाम से तुम्हें बताओ, सिकली के अंदर इनका आज तक हमेशा जिंदगी भर एवरेज का बिल आ रहा है। मीटर भी चेंज हो गया, लैब में भी जा चुका। इसको ठीक करके मुझे हफ्ते में दीजिए। तो ये बात तुम्हें भेज रहा है व्हाट्सएप, ठीक है, सिकली में। तो यार ये कंज्यूमर को पहले कर ले करो, ये धक्के क्यों खाए, मेरे पास क्यों आएंगे? वही सेटल करवाइए इसको। मेट्रो प्लस ने सीजीआरएफ की मीटिंग में कंप्लेंट लेकर आने वाले लोगों से बातचीत कर उनका मीटिंग को लेकर नजरिया भी जाना। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। कहाँ से आए हैं? भोपानी से। भोपानी गांव से। किस समस्या को लेकर बिजली विभाग पहुँचे थे? ये जैसे बिल ज़्यादा आ रहा है, बिल ज़्यादा आता, बिजली भी नहीं आती, बार बार कट लग जाते हैं। कोई वो या लाइनमैन वगैरह वो दिक्कत देते हैं, आते नहीं हैं। बिजली किसकी नहीं, आपकी नहीं आ रही थी? पूरे एरिया की नहीं? पूरे एरिया में दिक्कत। अब आप पूरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए थे या सिर्फ अपनी समस्या? अब तो हम अपनी समस्या बिलों के लेकर आए थे, जैसे बिल फालतू आए हुए हैं उनके लिए आए। आपके मतलब घर का बिल जो है वो एक्स्ट्रा है? हाँ, वो एक्स्ट्रा आया हुआ है। फिर क्या एससी साहब के पास आए थे, उन्होंने संतुष्ट है उनकी? हाँ, वो कह रहे हैं कि कम आएगा, अब कम आएगा। हाँ, अब देखो क्या होता आगे। संतुष्ट है? हाँ, अब देखो क्या होता। वो तो संतुष्ट। सर्टिफिकेट वगैरह भी लाए थे आप 80,000 से कम इनकम वाला? हाँ हाँ, वो लाए हैं। आ जाओ इधर। हाँ। क्या नाम है आपका? सुभाष। क्या कहा एससी साहब ने आपको? एससी साहब ने बोला आपका 50% या 60% कम हो जाएगा बिल जी। ये फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख से कम है तो आपका हो जाएगा। फॉर्म भर के दे दिया, कह रहे एसडीओ साहब से मिल लेना वहाँ पे जाके, कि हमारा एसडीओ खेड़ी पुल लगता है। तो हम तो यहाँ ये हड़ताल वो लग रही है आम जनता के, इसलिए यहाँ पे आए थे। तो फिर अब संतुष्ट हैं? हम यहाँ से इनकी बातों से संतुष्ट है, और वहाँ जाके पता चलेगा भी कितनी संतुष्टि मिलती है कि नहीं है। संतुष्ट तो जब हाईकमान ने ही बोल दिया तो फिर तो ऑर्डर भी ऐसा है ना कि बोलने के लिए तो कुछ भी है, जब हो जाए जब समझो ना कि हमारा
हमारा काम हो गया। मतलब फिर भी सरकार की पॉलिसी भी कहीं ना कहीं सरकार की भी पॉलिसी है, अगर आपकी 80,000 से कम इनकम का सर्टिफिकेट है तो आपके पैसे माफ़ भी हो सकते हैं, कुछ % कम भी हो सकते हैं। हाँ मतलब होना चाहिए, कुछ जो भी हो उसको हम फिर जमा कर देंगे जितना आपको लगे। कितने सालों से बिल नहीं भरा आपने? बिल नहीं भरा हमने 5 साल से। तो बिजली यूज़ कर रहे हैं, बिल बिजली यूज नहीं करे, वो क्यों नहीं भरा? इनकी कमी से नहीं भरा ना। बिल बनता हमारा 1000 रुपये, बिल भेज दोगे 8000 रुपये, फिर उसका चक्कर काटते रहेंगे कि इसको कम करो, रीडिंग देख लो, मोबाइल में लेके आए हैं, वीडियो देख लो। अभी तक बिजली जब तक बिल नहीं भरा था तो मीटर नहीं हटा के लेके गए 5? मीटर नहीं, मीटर क्यों हटाएंगे वो? अच्छा, और क्या, अब जाके पता चलेगा कम हो जाते तो ठीक है। आपके पास आए थे संतुष्ट हैं हम, पर वहाँ जाके जब पता चलेगा फुल संतुष्टि, जब कम बढ़ती कुछ होगा तो नहीं होगा तो ऐसे जो जनता के लिए दरबार लगते हैं, ऐसी सब लगा रहे हैं, ऐसे लगते रहने चाहिए, क्योंकि कई जनता जो है वो परेशान रहती है। कोई भी जो अपने एरिया जो निचले अधिकारी है वो नहीं सुनते, लगते रहते, जो अपने एरिया का रहता है तो सुनते नहीं है वो। अब यहाँ से हाई कमान से जाएगा तो जब भी संतुष्टि ज़्यादा होती है उनको। वगैरह जई वगैरह नहीं सुनते हैं। हाँ, जैसे कोई दिक्कत आ जाती है, हम जई पे फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, काम नहीं करते, लाइन मैन नहीं आते टाइम पे, और रात को भी दिक्कत आ जाती है, कई दिन लाइट को परेशानी हो, जब ट्रांसफार्म फूक जाता है उसमें, और जब खुंटी वुंटी हुआ उसके पैसे वैसे मांगते हैं वो काम करने में, तो ये दिक्कत आती है। अब ये भाई मोबाइल में रीडिंग कुछ अलग आई हुई है, बिल 50,000 का दे दिया है तो कैसे जमा? वो सुन नहीं रहे, जब तो हम यहाँ पे आए हैं। जी जी, आपका अलग है? हाँ, ये लेके आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्ध सिंह है जी। मैं गांव भोपानी से आया हूँ जी। आप भी भोपानी से? हाँ, भोपानी गांव से आया हूँ और मैं रेगुलर बिल भरता हूँ। अभी जो मैंने 3 तारीख पहले महीना 2023 में ये बिल भरा है जी, ठीक है जी। उसके बाद में मेरे मीटर में अब जो रीडिंग आ रही है 4320 आ रही है, आज की तारीख में 4320 है, और उसमें बिल में जो दर्शाई गई है 11,700 कुछ दिखाई गई है, जिससे कि मेरा जो 49,000 के आसपास बिल भेज दिया। अब जो एससी साहब के पास आए थे तो अब संतुष्ट हैं? मैंने बिजली बोर्ड में जो गोविंद ठेकेदार है 2 महीना पहले उसको जो ना व्हाट्सअप किया, उन्होंने मेरे को नंबर दिया कि जी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, मैं हिसाब भेजता हूँ, तो वहाँ से बिल आएगा। अब की बार फिर मैं गया, मैंने कहा साहब ये तो बिल उतने का ही आया, तो मेरे को जो उल्टे सीधे बोलने लगे कि जी अपने लाइन मैनन को धमकाओ, ये करो वो करो। अब उम्मीद करके एससी साहब के पास आए हैं, बाकी उन्होंने जैसी बात करी है हम संतुष्ट हैं। हो सकता है हमारा सॉल्यूशन हो जाए। हाँ, सॉल्यूशन हो जाए और जायज़ काम हो जाए। जो जायज़ बिल होता है उसे हम रेगुलर भरते हैं। हाँ जाए, कभी हम बिल डू नहीं करते। एक नहीं, मेरे पास मेरे वाइफ के नाम, मेरे 2 बच्चे के नाम 5 कनेक्शन हैं। आप देखोगे तो सारे रेगुलर बिल भरता हूँ। बाकी जो ये रीडिंग वाले ने किया है, ना जाने कैसी तकनीकी वैसे ख़राबी आ गई है, कोई गलती आ गई है वैसे, तो उसके लिए आए हैं। किस समस्या को लेकर आज बिजली विभाग में आप पहुँचे हैं? हमारे यहाँ एक ट्रांसफार्मर है जी, उस पर ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, बार बार फ्यूज उड़ते हैं, कोई फ्यूज लगाने को राज़ी नहीं है। जेई का फ़ोन मिलाते हैं, जेई फ़ोन नहीं उठाता, कंपनी वाले का फ़ोन ऑफ होता है, और मिलता है तो काम करने नहीं आते। 5-5 घंटे बहुत ही परेशान रहते हैं हम। एसडीओ साहब को मालूम है, एसडीओ साहब को फ़ोन करते हैं तो एसडीओ साहब भी उनको बोल देते हैं, फिर भी 1-1.5 घंटे बाद आदमी आते हैं एसडीओ साहब के बोलने के बाद। कौन सा एरिया पड़ता है? ये जी, ये महाराणा वो है, पार्क है महाराणा प्रताप। हाँ जी, पार्क है, वहाँ पे लगा है चावला कॉलोनी। तो आसपास मतलब जो वहाँ पे बिजली विभाग का ऑफिस है, उसके जो अधिकारी हैं वो आप लोग फ़ोन करते हैं, कोई सुनवाई करते हैं? इससे आज आपको एससी साहब, हाँ ऐसे एससी साहब के पास हमें आना पड़ा। तो आप एससी साहब ने जो काम कहा, आपकी बात सुनी, संतुष्ट हैं आप? हाँ, उससे संतुष्ट है। वो कह रहे हैं जी कल काम हो जाएगा। अच्छा, कल तक चालू भी हो जाएगा? कल चालू हो जाएगा, लेकिन कितने टाइम से ये आपका जो काम है पेंडिंग है? 4-5 साल से दिक्कत है। 4-5 साल से दिक्कत है। लगा ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, उसका कनेक्शन नहीं कर रहे जी वो। न्यू ट्रांसफार्मर लगा दिया, उसका कनेक्शन नहीं कर रहे, ओवरलोड ट्रांसफार्मर, बार ट्रिपिंग होती है लाइट। मतलब 4-5 साल से जो आपका काम पेंडिंग था और एससी साहब ने एक ही दिन में हाँ, एससी साहब कह रहे हैं हाँ हो जाएगा। हाँ जी, हाँ कह तो रहे कल हो जाएगा जी। जब होगा काम जब मानेंगे, काम होगा नहीं होगा। लोगों को बोलते हैं, हाँ कह दिया उन्होंने, एसडीओ साहब को बोला तो है जी। क्या एसडीओ साहब को करा, एसडीओ साहब ने कहा कल कर देंगे चालू, अब करेंगे नहीं। जो नियरेस्ट आपके वहाँ डीएसबीएन का ऑफिस है, वहाँ आप जाते हो, वो अधिकारी क्यों नहीं सुनते? वो कहते हैं हमारे पास तार अवेलेबल नहीं है जी, ये कह रहे एसडीओ साहब, तार नहीं अवेलेबल नहीं, वायर नहीं, इसलिए हम कैसे कनेक्शन करें, ये कहते हैं। आज जो मीटिंग हुई है एससी साहब ने आप लोगों की प्रॉब्लम सुनी है, इससे आप संतुष्ट? हाँ, हम संतुष्ट हैं, लेकिन कह तो रहे हैं एसडीओ साहब ने कहा उनको, एससी साहब को कल दिन का चालू कर देंगे ट्रांसफार्मर। देखो होगा कि नहीं होगा कह नहीं सकते जी, लेकिन बहुत दिक्कत है जी, हमें विशेष दिक्कत है पूरी कॉलोनी वाला को। वहीं सीजीआरएफ फरीदाबाद के चेयरमैन नरेश सक्कड़ से भी मेट्रो प्लस ने मीटिंग में
कंप्लेंट लेकर आने वाले लोगों की शिकायतों को लेकर बातचीत की। एससी साहब, आज सीजीआरएफ फरीदाबाद की मीटिंग थी, क्या एजेंडे रखे गए थे, लोगों की क्या कंप्लेंट आई है? सीजीआरएफ एक एचआरसी की रूलिंग है कि हर हफ्ते हमें एक बार मैं मीटिंग करता हूं और उसके अंदर जो बिलिंग प्रॉब्लम है, कंज्यूमर की कोई भी ग्रीवेंसेस है इलेक्ट्रिसिटी को लेके, उनके यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो सब कोई यहाँ आ सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम का साथ साथ निपटारा कर देता हूँ ऑन द स्पॉट। आज टोटल कितनी कंप्लेंट्स आई हैं सीजीआरएफ? 11 के करीब आई है आज। जी जी। और मैक्सिमम को एसडीओ एक्शन को डायरेक्शन दे दी है विद इन 1 वीक इनको सोल्व कर दो, क्योंकि मैक्सिमम ये होता है कि रीडिंग खराब है, कुछ खराब है तो वो रीडिंग लेके बिल ठीक करने में 4-5 दिन लग जाते हैं उसको। अच्छा। तो लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम सोल्व कर दी है, कोई ऐसा नहीं गया जिसकी कोई प्रॉब्लम सोल्व ना हुई हो। तो सीजीआरएफ के तहत क्या क्या पावर्स हैं आपके पास एज एससी? मेरे पास पावर है 1 लाख तक का, जिसका भी बिल गलत है मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा यदि वो बिल के अंदर ऐसा है, यदि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और हमने देखा कि ये इसका बिल वास्तव में गलत है तो हम डायरेक्शन दे सकते हैं। अच्छा, कि भाई इसका ठीक करिए, सीबीओ को दे सकते हैं, तो उसको माननी पड़ेगी। तो आज जो कंप्लेंट्स आई हैं वो किस किस टाइप की कंप्लेंट्स? जो 11 कंप्लेंट्स मैक्सिमम कंप्लेंट, कई एवरेज बिल थी, कईयों का एमसीओ बाद में चढ़ा है, ये जो कंप्लेंट्स लेके आए थे, और कईयों का बिल एक अदालत स्कीम भी चल रही है हमारी, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि जिनकी जो साल की जो इनकम है 1 लाख से कम है और यदि उसका 1-2 कितने भी सालों से बिल नहीं भरा, हम उसको 50% पे करा देंगे। ऐसा केस वो भी आया था, उसको भी हमने भेज दिया एसडीओ के पास, इसको इस तरीके से सोल्व कर दीजिए। मतलब जो डिफॉल्टर है, जिन्होंने पैसे जमा नहीं कराए हैं पिछले कई सालों से, 1,80,000 से नीचे की उनकी इनकम है, 1 लाख रुपए से 1 लाख से नीचे की इनकी इनकम है, हाँ। तो पैसे आधे होंगे या कोई आधे 50 उनको रिलीफ में जाएगा? आधे वो भी 3 साल में भरने हैं। अच्छा, 50% भी 3 साल में भरने हैं। हाँ। तो आप सीजीआरएफ मीटिंग में देखने में आए, लोग अभी कम रुझान है लोगों का, लोगों को पता नहीं चल पाता कि मीटिंग में क्या होता है, किस तरह की शिकायतें आती हैं। ऐसा है, तो ऐसे में आप क्या लोगों से अपील करेंगे? जब हमने वो शुरू की थी तो एक आदमी आता था, कई बार आते भी नहीं थे, न्यूज़पेपर में काफी चैनल दिया, कोई भी दिया लगा। फिर हमने दूसरा एक रास्ता खुद ही अपनाया, जितनी कंप्लेंट्स हमारे पास मेल से आती हैं, व्हाट्सएप पे आती हैं या हेड ऑफिस से आती हैं बिलिंग से रिलेटेड, उनको हमने खुद फोन करते हैं कि इस डेट को आ जाओ, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। अच्छा। उससे एक 10-12 की हर हफ्ते इतने लोग आने लगे हैं। तो जब इनकी प्रॉब्लम सोल्व होती जाएगी तो ये लोग खुद ही आपस में बातचीत करेंगे। दूसरा, सब डिवीजन के एसडीओ पे भी फर्क पड़ेगा, भाई यदि वो वहां जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हम ही सोल्व कर दें जी, तो सब डिवीजन लेवल पे प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, एक्सपेडाइट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो एक मुहिम चलाई है, हम चाहते हैं कि 2-3 महीने में प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे लोगों की सारी। लोगों से आप अपने कंज्यूमर से क्या अपील करेंगे? कंज्यूमर से ये अपील करेंगे कि आप सब डिवीजन जाइए, यदि प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही तो इसमें सीजीआरएफ मेरे पास आइए, हर हफ्ते में 1 दिन लेते हैं, नॉर्मली हम वीर या शुक्रवार रखते हैं टाइम, हर हफ्ते का? हाँ, हर हफ्ते में 1 दिन। तो उसके अंदर आइए और हम प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे आपकी रिलेटेड, या कोई भी किसी का कनेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम है जी जी। बिलिंग में 1 लाख से नीचे, बिलिंग में 1 लाख से, इसके अलावा जैसे अभी किसी की ट्रांसफार्मर की भी कंप्लेंट्स आई थी, अलग अलग कंप्लेंट्स आई थी, वो सारी साथ के साथ डायरेक्शन देके सोल्व कर देते हैं। मतलब सीजीआरएफ के साथ साथ जो दूसरी भी कंप्लेंट्स है वो भी साथ साथ सोल्व हो जाती है।